हमने सुना है कि आपने बहुत छोटी सी उम्र में गाना शुरू कर दिया था, तो आप किससे इंस्पायर हुई थी? मैंने ना जब गाना स्टार्ट किया था तो सबका मुझे सपोर्ट मिला था। फिर मैं, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही छोटी थी, जब मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ था तब मैं 5 साल की थी, इतना मुझे नहीं समझ में आता था, जितना मुझे कहा जाता था मैं उतना करती थी। फिर धीरे 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 नरेन भैया को देखते देखते, फिर उसके बाद मालिनी अवस्थी, सारदा सिन्हा, मैथिली ठाकुर, इन सब लोगों को देखते देखते इनसे इंस्पायर हुआ कि नहीं, अब अपनी लोक कला को इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना है, अपने लोक संगीत को, ताकि सब इसे जाने पहचाने सम्मान दे। आप मैथिली ठाकुर से कब मिली? मैथिली ठाकुर से मैं 2020 या तो 21 में उनसे मुलाकात हुई थी मेरी। पहली बार हम लोग का मतलब 2019 में मुझे प्रहलाद पटेल जी बुलाए थे दिल्ली। उस टाइम होली था, होली का सीज़न चल रहा था, तो मेरा और उनका फर्स्ट टाइम टीवी पे हम दोनों लोग थे, तो हम दोनों का इंटरव्यू टाइप का हुआ था। उन्होंने भी गाना गाया था, हमने भी गाना गाया था। फिर नेक्स्ट ईयर हम लोग ने मतलब मुलाकात की, फिर क्योंकि उस टाइम पे वो ऑनलाइन जुड़ी थी और मैं वहीं थी, तो फिर जब वो आई थी नेक्स्ट ईयर, तो फिर जब हम लोग साथ में मिले, उन्होंने भी जाना पहचाना क्योंकि पिछले साल हो गया था, फिर तब उनसे मुलाकात हुई। बहुत अच्छी, बहुत स्वीट है ऑफ कोर्स। देखिए ना, सब अपनी लोक कला को आगे लेके जा रहे हैं, तो सबसे मिलो तो उनसे भी सीखने को भी मिलता है। जब आप मिलते हैं ना तो उनसे सीखने को मिलता है कि मतलब हाँ, उन्होंने ये चीज़ें की और मतलब वो कहाँ तक इसको पहुँचा सके, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें उनसे भी सीखने को मिलती है। आपने किस एज में गाना शुरू किया था? मैंने जैसे कि बताया, मैं 2015 में मैंने स्टार्ट किया था, तब मैं 5 साल की थी। हाँ, मैंने स्वागत गीत प्रस्तुत किया था। तब अपने से लिखते थे कि कोई और? नहीं, पापा लिखते थे, पापा देते थे, फिर भैया लोग आते थे, फिर उसको रटाते थे। क्योंकि उस टाइम पे बोलना थोड़ी मुश्किल हो जाता था, और खासकर बघेली। ये कॉन्सर्ट किस एज से स्टार्ट किया था तुमने? मैंने पहली प्रस्तुति जब दी थी तो सबका मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो फिर उसके बाद से मतलब जब मैं 7 ईयर्स की हुई तब से फिर चालू हो गया। 2019 में मैंने भारत सरकार का एक तब प्रहलाद पटेल आए थे, तब मैंने प्रस्तुति दी थी। फिर ऐसे ही बड़े प्रोग्राम्स होते गए। थोड़ा पहले कॉन्सर्ट के बारे में बताओ, कैसा रहा फर्स्ट टाइम कॉन्सर्ट करना? मुझे पहले कॉन्सर्ट्स का याद नहीं है, बट हाँ, मोस्टली पहले क्या होता था कि जब मैं जाती थी तो मुझे थोड़ी सी तो नर्वसनेस रहती थी कि कैसे करूँगी, और फिर मेन ऑडियंस बहुत रहती थी। फिर मैं जाते मतलब आँख बंद कर, मेरी स्टार्टिंग ये होती थी, मैं आँख बंद करके चालू कर देती थी, फिर उसके बाद एंजॉय करने लगती थी। फिर मैं ये नहीं देखती थी कौन खड़ा है कौन नहीं, क्योंकि पीछे से मम्मा पापा कहते थे कि नहीं ये मत देखो कौन खड़ा है, सामने देखो, ये मत देखो कौन खड़ा है कौन बैठा है, अपना तुम अच्छे से प्रस्तुति दो, फिर आ जाना। आपके हिसाब से अभी तक का सबसे यादगार कॉन्सर्ट कौन सा रहा? अभी ना हम लोग का अभी मैं अनूपपुर गई थी, तो वहाँ मैंने मतलब गाए थे 2-3 गाने वहाँ गाए थे, तो वहाँ की ऑडियंस जो थी उन्होंने बहुत उस चीज़ को एंजॉय किया। और फिर मैं अपने मतलब अभी सेम उसके बाद ही मैंने अपने गांव में प्रोग्राम किया था, मतलब ऑडियंस इतनी आ गई थी कि चेयर्स तो कंप्लीट ही नहीं कर पाए थे, ऊपर से लोग पेड़ पे भी चढ़ गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा ही फिर ऑडियंस आ गई थी। हाँ, और उस टाइम पे थोड़ी बारिश भी होने लगी थी, तब भी ऑडियंस मतलब हिल ही नहीं रही थी, जहाँ बैठी थी वही बैठी थी। तो उस टाइम पे मेरा परफॉर्मेंस होता, तो उस दिन मैंने 12-13 गाने गाए थे। फिर उसके बाद पब्लिक की डिमांड्स भी आने लगी कि ये गाओ, तो बहुत अच्छा लगा था। जब आपको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला, तब का कुछ एक्सपीरियंस बताइए ना, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? हमारी लघु नाटिका थी धरती कहे पुकार के, तो उसमें मैंने गाने भी गाया था और परफॉर्म भी किया था। तो हम लोग को ये बताया गया था कि पीएम सर के सामने हम लोग को करना है, ये नहीं बताया था कि मतलब वो खड़े होके देखेंगे, ये कुछ पता ही नहीं था हम लोग को इस बारे में। और हम लोग का और उनका एक्चुअल स्टेज और हम लोग का स्टेज थोड़ी सी दूर था, तो हम लोग को पता नहीं था। और फिर हम लोग जब परफॉर्मेंस होती है ना, फ्लो में सब हो जाता है, तो जब हम लोग परफॉर्मेंस कर रहे थे अपनी, तो
हमें नहीं पता था कि पीएम सर खड़े होके देख रहे थे। फिर उसके बाद जब परफॉर्मेंस हो गई तो फिर पापा बताए कि मतलब 11 मिनट उन्होंने खड़े होके देखा था। तो हम लोग को तो पहले बहुत खुशी हुई, हम लोग को समझ ही नहीं आया था कि हम खुश हो के क्या कहें, क्योंकि हम लोग ने इतना नहीं सोचा था। फिर सब मतलब सब आने लगे, पीएम सर ने खड़े होके देखा, तो मतलब बहुत अच्छा पब्लिक से रिस्पॉन्स मिला। तो हाँ,